सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री नारद जी कहते हैं, व्यास जी समय बीतता गया, गुरुदेव ने यह भी कहा कि भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे तुम्हारा यह बंधन समाप्त हो जाएगा। और एक दिन अचानक मेरी माँ मर गई। नारद जी कहते हैं मेरी माँ मर गई। लोगों को पता चला तो लोग इकट्ठे हुए, हाय छोटा सा बच्चा, पहले बाप मर गया और छोटे से बच्चे को छोड़कर माँ भी मर गई। लोग रोए। नारद जी कहते हैं मैं बड़ा खुश था, क्योंकि माँ मुझे भजन नहीं करने देती थी, माँ मुझे मंदिर नहीं जाने देती थी, और आज मेरी भजन की बाधा समाप्त हो गई। नारद जी कहते हैं मैं मन ही मन बड़ा खुश हुआ। माँ ने खूब पैसे छुपा करके रखे हुए थे, मैंने सारे ही निकाल लिए और उस क्षेत्र के ब्राह्मणों को बुलाया और कहा भैया माँ की अंतिम क्रिया में जो भी विधि है उसको यथार्थ शास्त्र सम्मत पूरा कर देना। नारद जी कहते हैं मैंने माँ का कमाया एक एक पैसा खर्च कर दिया, दान में भंडारे में खूब खर्च किया, सब विधि से संपन्न करा ताकि मेरा कोई भी कर्जा ना रह जाए। यहाँ व्यास जी ने नारद जी को एक बात पूछी और वो बात मुझे बड़े काम की लगती है, इसलिए आपको सुना रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं नारद जी आप तो छोटे से थे, आपने सारे पैसे ही खर्च कर दिए, आपको अपनी चिंता नहीं हुई, कुछ तो रखना चाहिए था अपने लिए। शास्त्र भी कहता है धर्म पर खर्च करो 5 भाग बनाओ, लेकिन 1 भाग धर्म पर खर्च करो। कलयुग में 10% कहा गया है। नारद जी कहते हैं मैंने 100% ही लगा दिया धर्म पर। व्यास जी ने कहा तुम्हें अपनी चिंता नहीं हुई? तो नारद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। नारद जी कहते हैं मैं क्यों चिंता करूं, जिस परमात्मा ने मेरे जन्म से पहले ही मेरी माँ की छाती में मेरे लिए दूध पैदा कर दिया, क्या वो जन्म के बाद मेरी व्यवस्था नहीं करेगा? क्यों जी, बात समझ में आती है? मेरा जन्म नहीं हुआ था पर परमात्मा को मेरी चिंता शुरू हो गई, मेरी माँ की छाती में दूध आ गया मेरे लिए। हम ऐसे ही घमंड करते हैं, मैं यह कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करने वाला कोई और है, संभालने वाला कोई और है, और उससे बढ़िया व्यवस्था कोई कर नहीं सकता। हमारा हित पूर्ण रूप से छुपा हुआ है उसकी कृपा में, इसलिए कर्म करो लेकिन अंतिम निर्णय उसका होने दो, वो करेगा, बढ़िया वो ही करेगा। नारद जी कहते हैं अब तो जो झोपड़ी थी मैंने उसका भी त्याग कर दिया और गुरु मंत्र की संपत्ति लेकर मैं घर से निकल गया। कई मैदान निकल गए, कई झरने निकल गए, कई तालाब, कई पहाड़ियां, मैं दूर दूर तक निकलता गया। दिन रात गुरुदेव ने कहा था 32 लाख पूर्ण होगी तो कोई चमत्कार होगा, इसलिए मैं श्वास श्वास सारी सारी रात जाग करके भजन करने लगा ताकि 32 लाख पूर्ण हो, कुछ दिखे तो सही मुझे, ताकि मुझे पता तो चले मैं सही चल रहा हूं कि नहीं चल रहा।